नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, हमारे चैनल का एपिसोड चल रहा है, साथ ही विधानसभा चुनाव सर्वे भी चल रहा है। हम गांव-गांव जाके पूछ रहे हैं कि विधानसभाओं में विकास काम हुए या नहीं हुए, गांव में विकास काम हुए या नहीं हुए। उसी के साथ आज हमारे चैनल के साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है वनिता ताई ठाकरे, जो कि तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा से लड़ने के लिए यहाँ इच्छुक है। हम इनसे आज बातचीत करेंगे, इनके मन में जनता के लिए क्या है वह जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही इन्होंने विकास के लिए क्या सोचा है यह भी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ताई, सबसे पहले आपका बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार। क्या बताओगे, पूरे विधानसभा में माहौल हो गया है आगामी चुनाव का, जी। और तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा में रस्सी की चल रही है, उसी में आपने भी फॉर्म भरा है। जी। क्या लगता है आपके विधानसभा में कांग्रेस पक्ष की स्थिति क्या है? हमारे कांग्रेस पक्ष की स्थिति अभी जैसे नाना भाऊ पटोले जी जो मेन नेतृत्व में है, हमारे राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा निकाले थे उनके इसमें अभी नाना भाऊ पटोले, हमारे जिला अध्यक्ष दिलीप भाऊ बंसोड़ जी, वैसे हमारे तालुका अध्यक्ष थे राधेलाल जी काका जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस एक मजबूत पक्ष बन रहा है अभी। क्या बताओगे ताई, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पक्ष से आपकी टिकट फाइनल होगी? हाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नाना भाऊ पडोले जी है, जैसे जिला अध्यक्ष दिलीप भाऊ बंसोड़ जी है, तालुका अध्यक्ष हमारे रमेश भाऊ टेमरे जी है, वैसे सहकार क्षेत्र के जिला अध्यक्ष हमारे राधेलाल जी पटले काका जी जो है, ये मुझे नेतृत्व करने की संधि देंगे कांग्रेस की तरफ से। अच्छा। और मेरा 25 साल का जो सोशल फील्ड का वर्क है ये दिखे, और मैंने जो महिलाओं के लिए विकास के लिए काम की हूँ, महिलाओं को मजबूरी से निकाल के उनको उनके घर में स्थायी की हूँ, और सभी के घरों में जैसे प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्व करके उनके घर बिठा ली हूँ। इस पे मुझे जनता पे भी पूरा विश्वास है, और हमारे कांग्रेस पार्टी पे भी, पार्टी के जो माननीय मेरे अधिकारी जो पदाधिकारी है इनसे भी मुझे आशा है कि वो मुझे इस लायक समझेंगे। अच्छा, अगर आपको टिकट मिली और जनता ने आपको चुन के दिया तो आपका क्या विजन रहेगा? आप विकास के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, जो बेरोजगारी है अभी, जो ये अभी जो सत्ता में सरकार है जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है, मैं तो पहले युवाओं के लिए यहाँ रोजगार लाऊंगी। बरोबर। और मेरी जो बहना है जो घर काम करती है, किसानी में है, उनको जैसे उनके घर में एक व्यक्ति कमाने वाला रहता है, उनका पगार कम रहता है, खर्चे ज्यादा रहते हैं, महंगाई के वजह से वो बराबर मेंटेन नहीं कर पाते, उनको फिर अलग व्यसन लग जाते हैं, व्यसन में पैसे जाते हैं उनको। तो इसके लिए मैं लेडीजों के लिए भी लघु उद्योग लाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी, और शिक्षा के तौर पे जो बच्चे हैं अपने, तो बच्चों के लिए भी यहाँ विकास काम लाने की कोशिश करूंगी यदि मुझे संधि देते हो। अच्छा, जैसे कि आपने अभी शिक्षा के बारे में कहा, तो आपके विधानसभा में क्या स्थिति है शिक्षा की? अभी तो जो जिला परिषद स्कूल है, जहाँ बिल्डिंग है वहाँ टीचर नहीं है, बच्चे नहीं है, और जहाँ बच्चे हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है, वो सब कुछ लाने की कोशिश करूंगी मैं। और जो अभी ये प्राइवेट स्कूलों पे जो अभी की सरकार जो ध्यान दे रही है, इससे ज्यादा मैं जिला परिषद स्कूलों पे ज्यादा ध्यान दूंगी। और जो भर्ती नहीं हो रही है, जो बेरोजगार है, अभी कई डीएड किए हुए जो युवा है, तो उनके लिए भी मैं वो जल्दी से जल्दी सर्विस, यानी वो अपने पाँव पे खड़े हो, स्वावलंबी बने, अपने परिवार का ध्यान रखे, परिवार को पाले, और हर परिवार में एक व्यक्ति उस लायक बने, इसकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने की कोशिश करूंगी। अच्छा, उसी प्रकार आपको पता है कि जो स्वास्थ्य है वह भी हमारे जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जी। तो आपके विधानसभा में स्वास्थ्य के बारे में क्या है? हाँ, जैसा केंद्र है उसके उप केंद्र गाँव गाँव में है, बरोबर। जैसे यहाँ पर अभी तिरोड़ा में एक सब केंद्र करके है, और अपने आजू बाजू के गांव में उपकेंद्र खुले हैं, लेकिन उपकेंद्र में उतनी सुविधाएं नहीं है कि इमरजेंसी में उनको यहाँ लाया जाता है। कभी कभी यहाँ से उनको गोंदिया भेजा जाता है, गोंदिया से नागपुर भेजा जाता है, तो ये न हो, हर जगह वो उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगी। और जहाँ पब्लिक है, अपनी जनता है, जहाँ केंद्र है, वहाँ सबसे ज्यादा
आरोग्य के बारे में ध्यान देने की कोशिश करूंगी। वनिता ताई, उसी प्रकार हमारा जो गोंदिया जिला है वह चावल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आपके जो विधानसभा है तिरोड़ा गोरेगा विधानसभा, यहाँ पर किसानों की क्या हालत है? आपने किसानों के लिए क्या सोचा है? देखो, किसानों ने आज तक के एक ही पिक निकाले है धान का। तो मैं तो ये चाहूंगी और गुजारिश करूंगी मेरे किसानों से कि भाई उसके साथ साथ तुम ऑर्गेनिक खेती भी करो। अच्छा। और डबल फसल, जैसे अभी धान यानी चावल का ही होता है, तो उसके साथ साथ गेहूं, चना, ये सारी चीजें पकाने की कोशिश करो और अपने फैमिली को उसका यानी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले और अपन मार्केट में उसका ये करके अपने फैमिली को अच्छे तरीके से पाले। ये मैं किसानों के तरफ भर देके वो ऑर्गेनिक खेती के लिए उन्हें प्रोत्साहित करूंगी। अच्छा, उसी प्रकार आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, युवा ये जो बेरोजगार है, इधर उधर ये करते, इनके लिए तो सबसे ज्यादा पहले मेन युवा वर्गों के लिए काम, यानी उनको उनके पाँव पे सेल्फ डिफेंड करने के लिए युवाओं के लिए काम लाऊंगी मैं। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा, आप एक महिला हो जी और एक महिला होकर आप टिकट मांग रहे हो एमएलए बनने की। जी। उसी में क्या हो रहा है कि हमारे भारत देश में महिलाओं के साथ खूब अत्याचार हो रहा है। मणिपुर जैसा हत्याकांड, साथ ही अभी कोलकाता में जो उसके ऊपर दुष्कर्म करके हत्या कर दी। ऐसे अनेक प्रकार के जो है हमारे भारत देश में कृत्य हो रहे हैं। तो आपने क्या सोचा है महिलाओं के बारे में? देखो, ये हमारा भारत देश पुरुष प्रधान देश है, इसलिए ज्यादा दादागिरी टाइप की यानी महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन इससे सख्त कानून बनाने की और कानून लाने की ये करूंगी कि जो अत्याचार कर रहा है उसको उसी जगह जन्म की शिक्षा मिले या उसको उसी समय दंडित किया जाए। और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का यानी पक्ष में मैं निर्णय लूंगी अभी, क्योंकि हमारे देश में अत्याचारी बहुत बढ़ गई है और उसके तरफ सरकार अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा महिलाओं के प्रति, अभी जो है महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। जी हाँ। महिलाओं को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहोगे महंगाई का? जो गैस सिलेंडर है, अभी महिला घरगुती जैसी महिला है तो पहले अपने कांग्रेस के जमाने में वो 400 में मिलते था। बरोबर। उसके ऊपर स्मृति ईरानी जी ने अपने सर पे हंडा उठा के ऑब्जेक्शन उठाया था। लेकिन अभी उन्हीं की सत्ता बैठी है तो वही हंडा 1000-1200 में दिया जाता है। तो ये रेट कम कराने की कोशिश करूंगी और जहां जहां महंगाई बढ़ी है वो कम करने का प्रयास करूंगी और निर्णय लेने के लिए सरकार से आवेदन भी करूंगी। अच्छा, महंगाई की बात आई तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो बिजली के भाव है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो क्या अगर आपको जनता ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दी तो आप इसके संबंध में कुछ करोगे? हाँ, जरूर। जैसे केजरीवाल जी ने अपने दिल्ली में फ्री बिजली इलेक्ट्रिसिटी का ये किए थे, शिक्षा के लिए जो अभियान चलाए वो अभियान में यहाँ लाना चाहूंगी। अच्छा, मतलब जो केजरीवाल जी ने अपने दिल्ली में जो डेवलपमेंट किया है वह आपको यहाँ तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में लाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि आपको जनता ने क्यों चुन के देना चाहिए? क्योंकि जनता को एक लोक नेता चाहिए। जैसे हमारे नाना भाऊ पडोले जी है, अभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने वो पार्टी छोड़ के कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? अपने जनहित के लिए। वैसे भी मैं जनहित के लिए काम करूंगी और मैं जनता से यही आवेदन करूंगी और आशा करती हूँ कि वो मुझे लोक प्रतिनिधि के रूप में चुन के दिए और मैं उनके लिए काम करूँ। अच्छा, आप अपने वरिष्ठों से, जो कांग्रेस पक्ष के वरिष्ठ है जी, उनसे क्या विनती करना चाहोगे? साथ ही तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा के वोटर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं वही कहूंगी कि जैसे वो मुझे मौका देते हैं इसका प्रतिनिधित्व करने का, तो जनता के साथ और मेरे पदाधिकारियों से निवेदन वही करूंगी कि मैं जो काम अभी कर रही हूँ 20-25 साल से उसका आर्थिक रूप में भी मेरे जनता को फायदा मिले। अभी तो मैं अपने तरीके से उनका फायदा कर रही थी, यानी जैसा जमता है। लेकिन यदि मैं कुछ इसमें आ गई अपने जैसा, अभी मुझे एक आमदार चुन के लाती है मेरी जनता, तो मैं अपने पूरे तन मन धन से उनका काम करूंगी और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं लाने की कोशिश करूंगी, रोजगार लाने की कोशिश करूंगी, बेरोजगारों को रोजगार दूंगी। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अच्छा,
साथियों, यहाँ थे वनिता ताई ठाकरे, हमने इनसे बातचीत की है। साथियों, यहाँ महिला होकर भी इन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। इन्होंने कांग्रेस पक्ष से एमएलए की टिकट मांगी है, लेकिन साथियों देखना यह बाकी होगा कि टिकट किसके कोटे में जाती है। एक महिला को टिकट देते, साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा के लिए कम से कम 8 से 9 लोगों ने पक्ष के तरफ अर्ज किया है। उसी लोगों में से एक वनिता ताई ठाकरे है, जो एक महिला है, जिन्होंने महिलाओं के संबंध में, महिलाओं के हित में बहुत अच्छा सोचा है। साथ ही युवा स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में भी बहुत अच्छा विजन रखा है। लेकिन देखना यह बाकी होगा कि सामने क्या होता है और क्या नहीं होता। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ।